एज़्योर फंक्शंस क्या होते हैं? आइए बड़ी जल्दी से समझ लेते हैं इस छोटे से वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से। एज़्योर फंक्शंस माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर की एक सर्वरलेस कंप्यूट सर्विस है जो डेवलपर्स को इवेंट ड्रिवन कोड स्निपेट्स लिखने और डिप्लॉय करने की सुविधा देती है बिना अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज किए। तो एज़्योर फंक्शंस माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर की एक सर्वरलेस कंप्यूट सर्विस है जो डेवलपर्स को इवेंट ड्रिवन कोड स्निपेट्स लिखने और डिप्लॉय करने की सुविधा देती है। किस चीज की सुविधा देती है? इवेंट ड्रिवन कोड स्निपेट्स लिखने और डिप्लॉय करने की सुविधा देती है बिना जो इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज किए, अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने की जरूरत नहीं है डेवलपर्स को। एज़्योर फंक्शंस को फंक्शंस एज ए सर्विस FaaS भी कहा जाता है। फंक्शंस एज ए सर्विस, यह सर्विस आपको स्पेसिफिक इवेंट्स के रेस्पॉन्स में कोड एग्जीक्यूट करने की फ्लेक्सिबिलिटी देती है, जैसे HTTP रिक्वेस्ट्स, डेटाबेस चेंजेस और मैसेजेस इन ए क्यू। की फीचर्स ऑफ एज़्योर फंक्शंस देख लेते हैं ताकि आप इसे और थोड़ी अच्छी तरह से समझे। सबसे पहला है सर्वरलेस आर्किटेक्चर। आपको सर्वर्स या इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करने की जरूरत नहीं होती है। एज़्योर ऑटोमेटिकली कोड एग्जीक्यूशन के लिए रिक्वायर्ड रिसोर्सेस को प्रोविजन और मैनेज करता है। दूसरा है इवेंट ड्रिवन। Azure functions can be triggered by a variety of events such as HTTP requests, timers, Azure Blob Storage changes, Azure Queue Storage messages, Azure Event Hubs events and more. तीसरा है ऑटो स्केलिंग। Azure functions automatically scale हो जाती है based on the number of incoming events or requests. आपको मैनुअली स्केलिंग कॉन्फ़िगरेशंस सेट करने की जरूरत नहीं होती है। ओके, मैनुअली आपको स्केलिंग कॉन्फ़िगरेशंस सेट करने की जरूरत नहीं होती है। चौथा है मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट। एज़्योर फंक्शंस मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सपोर्ट करती है, इंक्लूडिंग C#, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, जावा, पावरशेल, टाइपस्क्रिप्ट। पांचवा है इंटीग्रेशन विथ एज़्योर सर्विसेज। एज़्योर फंक्शंस सीमलेसली इंटीग्रेट होती हैं विथ दूसरे जो एज़्योर फंक्शन सर्विसेज हैं, जैसे कि एज़्योर स्टोरेज, एज़्योर कॉस्मोस DB, एज़्योर इवेंट हब्स, एज़्योर सर्विस बस एंड और भी, तो उनके साथ सीमलेसली इंटीग्रेट हो जाती है एज़्योर फंक्शंस। छठवा है बाइंडिंग्स एंड ट्रिगर्स। एज़्योर फंक्शंस यूज बाइंडिंग्स एंड ट्रिगर्स टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग टू अदर सर्विसेज। ओके, दूसरे जो सर्विसेज हैं उनको कनेक्ट करने का जो प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई कर देती है। ट्रिगर्स डिफाइन करते हैं फंक्शन एग्जीक्यूशन को और बाइंडिंग्स प्रोवाइड करते हैं ए सिंप्लीफाइड वे टू रीड राइट डेटा फ्रॉम अदर सर्विसेज। सातवां है डिप्लॉयमेंट ऑप्शंस। एज़्योर फंक्शंस को मल्टीपल वेज से डिप्लॉय किया जा सकता है, जैसे थ्रू द एज़्योर पोर्टल, विजुअल स्टूडियो, एज़्योर CLI या CI/CD पाइपलाइंस यूजिंग एज़्योर डेवऑप्स और गिटहब एक्शंस। आठवां है पे पर यूज प्राइसिंग। आप सिर्फ उस टाइम के लिए पे करते हैं जब आपका फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा होता है। आइडल टाइम के लिए कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, which makes it cost effective, है ना दोस्तों। बेनिफिट्स हैं एज़्योर फंक्शंस के। रेड्यूस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, कॉस्ट इफेक्टिव है, ये स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करता है, प्रोडक्टिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी। एज़्योर फंक्शंस आपको इवेंट ड्रिवन, स्केलेबल और कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस बिल्ड करने की सुविधा देती है, जिससे आप क्विकली और एफिशिएंटली सर्वरलेस एप्लीकेशंस क्रिएट और डिप्लॉय कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी और समझ में आई। अगर कोई भी क्वेरी है आपके मन में, कमेंट सेक्शन में आप बेझिझक लिख दीजिए, पूरी मदद करेंगे आपकी। और अगर आप चाहते हैं इस चैनल पर ऐसे वीडियोस आते रहें तो हमें सपोर्ट करें लाइक एंड शेयर करके, और कमेंट्स में ये भी बताइए कि इस टॉपिक पर आपको और वीडियोस चाहिए या नहीं। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने पर ही आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देन
गुड बाय।